दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दुनिया को सच में गवर्नमेंट्स चलाती हैं या फिर उन गवर्नमेंट्स के पीछे भी कोई और पावर बैठी है, तो शायद आप कहेंगे ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो 200 साल से लोगों को कंफ्यूज, डरा और क्यूरियस करता आ रहा है, इल्यूमिनाटी। क्या इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करता है? क्या ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का सीक्रेट ग्रुप है? इसका लीडर कौन है और क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान बना रहा है? चलिए सच और मिथ के बीच का डिफरेंस समझते हैं। इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब होता है एनलाइटेंड वंस, यानी वो लोग जो ज्ञान और पावर दोनों रखते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इल्यूमिनाटी का असली जन्म हुआ था 1 मई 1776 को जर्मनी के बवेरिया रीजन में। इस सीक्रेट सोसाइटी को शुरू किया था एक प्रोफेसर ने, जिनका नाम था एडम वाइसहॉफ्ट। वो एक लॉ प्रोफेसर थे और उनका गोल था सोसाइटी को रिलीजियस कंट्रोल और मोनार्की के इन्फ्लुएंस से फ्री करना। उनका मानना था कि लोगों को रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक अप्रोच से जीना चाहिए। शुरुआत में इल्यूमिनाटी कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो फ्रीडम ऑफ थॉट प्रमोट करता था। लेकिन क्योंकि ये सीक्रेट मीटिंग्स करता था, कोड्स यूज करता था और पावरफुल लोगों को रिक्रूट करता था, इसलिए गवर्नमेंट को ये सस्पिशियस लगा। सिर्फ 9 साल बाद 1785 में बवेरियन गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक इल्यूमिनाटी कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये अंडरग्राउंड चला गया और धीरे धीरे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स इस सीक्रेट नेटवर्क का हिस्सा बन गए। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी का सिंबल है ऑल सीइंग आई, जो यूएस डॉलर बिल पर भी दिखाई देता है। इस आई को लोग आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स का कहना है कि ये सिंबल दुनिया पर नजर रखने वाली हिडन पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इल्यूमिनाटी का लीडर कौन है? हिस्ट्री के हिसाब से फाउंडर एडम वाइसहॉफ्ट ही लीडर थे, लेकिन मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं कि आज भी कोई सीक्रेट लीडर या काउंसिल एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग रॉथस्चाइल्ड फैमिली का नाम लेते हैं, कुछ कहते हैं कि टॉप ग्लोबल एलीट्स इसके हेड हैं, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला। तो फिर ये थ्योरीज इतनी पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि जब भी दुनिया में कोई बड़ा इवेंट होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैंडेमिक, वॉर या पॉलिटिकल शिफ्ट, लोग नेचुरली एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। और जब एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स होती है तो कॉन्स्पिरेसी सिंपल लगती है। इल्यूमिनाटी को अक्सर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जोड़ा जाता है। ये आइडिया है कि एक दिन पूरी दुनिया एक सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी, जहां डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की होगी और असली कंट्रोल एक हिडन एलीट के पास होगा। मूवीज, म्यूजिक वीडियोस, सेलिब्रिटी हैंड साइंस, ट्रायंगल सिंबल्स, सीक्रेट रिचुअल्स, इन सब को इल्यूमिनाटी से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का कहना है कि मॉडर्न इल्यूमिनाटी का कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं है। जो ओरिजिनल बवेरियन इल्यूमिनाटी था वो 18th सेंचुरी में ही डिसॉल्व हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि पावरफुल सीक्रेट ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करते। हिस्ट्री में फ्रीमेसन्स, स्कल एंड बोन्स जैसी सोसाइटीज रही हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्टली वर्ल्ड कंट्रोल से जोड़ना अब तक सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। सच ये है कि इल्यूमिनाटी एक पावरफुल आइडिया बन चुका है, एक ऐसा आइडिया जो लोगों को लगता है कि दुनिया का कंट्रोल कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में है। और शायद इस बिलीफ का रीजन है हमारी सिस्टम पर ट्रस्ट की कमी। आज के डिजिटल एरा में इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट स्प्रेड होती है कि सच और झूठ का डिफरेंस समझना मुश्किल हो जाता है। एक सिंबल, एक फोटो, एक रैंडम कोइंसिडेंस और तुरंत लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी का साइन है। तो क्या इल्यूमिनाटी सच में दुनिया चला रहा है? हिस्टोरिकल प्रूफ के मुताबिक नहीं, मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक हाँ, लेकिन वेरीफाइड एविडेंस के बिना किसी भी थ्योरी को फाइनल ट्रुथ नहीं माना जा सकता। हो सकता है इल्यूमिनाटी सिर्फ एक पुरानी सीक्रेट सोसाइटी थी जो टाइम के साथ मिथ बन गई, और हो सकता है कि दुनिया के पावर स्ट्रक्चर्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हमें एक हिडन विलेन की कहानी सुनना ज्यादा इजी लगता है। आखिर में एक बात याद रखिए, दुनिया को समझने के लिए क्यूरियोसिटी जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड बिलीफ नहीं। रिसर्च कीजिए, सोर्सेस चेक कीजिए और हर थ्योरी को लॉजिकल नजरिए से देखिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा सीक्रेट कोई हिडन सोसाइटी नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो और आप ऐसे ही मिस्टीरियस और एजुकेशनल टॉपिक्स देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।